यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात इस श्लोक में कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए है अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ अर्थात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम। ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्मकांड ना समझकर उसकी महत्वपूर्ण समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा करके अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल हमारा जरूर पूरा होगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। अर्थात ब्रह्मा कहते हैं यज्ञ से सब लोगों को देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वह देवता खुश होके हम सब की भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं। इसीलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीका, सही पद्धति के साथ किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच संबंध बना रहता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवस। अर्थात जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वो आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पर कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा।